अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मंजिल वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिश वाश सोप बनाने वाली मशीन के बारे में। इसके दो मशीनें इसके लिए यूज़ होती हैं, दोनों मैं आपको दिखाऊंगा और डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। नंबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। दोनों मशीनें मैं आपको अभी दिखा दूँगा। मशीनों के बारे में, साबुन की फार्मूलेशन के बारे में, पैकिंग के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में एक एक चीज़ मैं वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा। लिहाजा कॉल करके या मैसेज करके अगर आप ये पूछेंगे कि इसकी तस्वीरें सेंड कर दें या फार्मूला बता दें या इसका प्राइस बता दें, तो ये सारी चीज़ें वीडियो में मैंने बता दी हैं। अगर आप ये मैसेज करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, आपको रिस्पांस भी मिलेगा और मशीन भी मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक अदद मिक्सर, जो कि सबसे पहले रॉ मटेरियल को मिक्स करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले मिक्सर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको ये मशीन डिटेल के साथ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा मिक्सर है जिसमें हम मिक्स करेंगे रॉ मटेरियल को। तो आप इसको देख सकते हैं, मज़ीद इसमें थोड़ा सा सामान हम मिक्स करके भी आपको दिखा देते हैं। ये मिक्सर देख लें, प्राइस इसकी 40,000 रुपये है और ये इसके साथ मोटर भी होगी, सिंगल फेज मोटर है। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। तो मिक्सर में रॉ मटेरियल मिक्स करने के बाद हम उसको इस मशीन पे ले आएंगे जो कि साबुन की तैयारी करेगी, उसकी टिक्कियाँ बनाएगी। तो इसमें ऊपर ये जो जगह बनी हुई है रॉ मटेरियल को डालने के लिए, तो इस जगह से हम इसमें डालेंगे रॉ मटेरियल जो पाउडर की शक्ल में है मिक्स हुआ हुआ। और उसके बाद इस मशीन को जब हम चलाएंगे तो दूसरी जानिब से जहाँ पे डाई लगी हुई है वहाँ से साबुन एक लंबी लाइन की शक्ल में निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो जब ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो जाए, डाई तक पहुंच जाए, तो डाई जो है वो मशीन के ऊपर ही फिक्स है। तो इस डाई को पकड़ के हम नीचे की तरफ लाएंगे और आसानी के साथ, बिल्कुल सिंपल सा काम है, साबुन की टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये तरीका हो गया कि इस मशीन को हमने ऑपरेट कैसे करना है और साबुन की टिक्कियाँ कैसे काटनी है। अब हम बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल की, इसकी तैयारी की, इसकी सेल की और पैकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की कि साबुन बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होता है बर्तनों वाले साबुन के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा सल्फ्योनिक एसिड। सल्फ्योनिक एसिड बेसिकली एक फोमिंग एजेंट है जो कि झाग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे झाग ज़्यादा बनती है। थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे कास्टिक लई और सोडा ऐश हम इसमें डालेंगे। सोडा ऐश बेसिकली सफाई के लिए यूज़ होता है, ये सरफ में भी यूज़ होता है और दीगर सोप्स में भी यूज़ होता है। कंपाउंड 32 ले लेंगे, ये भी झाग बनाता है। और डोलोमाइट हम ले लेंगे, डोलोमाइट पत्थर पाउडर भी इसे कहते हैं, और इसका मकसद होता है कि वज़न को बढ़ाना। ये सस्ता होता है और इससे वज़न बढ़ जाता है, जिससे आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है। तो रॉ मटेरियल मिलेंगे कहाँ से? रॉ मटेरियल की तो बात हो गई, और भी बहुत सारी जगहों से आपको रॉ मटेरियल गूगल से भी मिल जाएगा कि किस चीज़ से बनता है, या जो साबुन की टिक्कियाँ होती है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि फ़लाँ फ़लाँ रॉ मटेरियल है। लेकिन मसला ये है कि मिलेगा कहाँ से, तो ये भी मैं आपकी परेशानी जो है ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले लाहौर की बात करें तो अकबरी मंडी में से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। मुल्तान की बात करें तो गल्ला मंडी मुल्तान से मिल जाएगा रॉ मटेरियल। रावलपिंडी की बात करें तो राजा बाज़ार से। और सबसे बड़ा मुझे जो क्वेश्चन आता है वो कहते हैं कि आपकी कराची वालों से लड़ाई है कि आप कराची की मार्केट्स नहीं बताते, तो कराची की मार्केट भी बता देता हूँ। जौड़िया बाज़ार कराची से आपको इसका रॉ मटेरियल आसानी के साथ मिल जाएगा। रॉ मटेरियल भी मैंने आपको बता दिया और कहाँ से मिलेगा ये भी बता दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमें फ़ी किलो क्या रेट पड़ेगा। ठीक है, इसका जो रॉ मटेरियल हमने मिक्स किया है, जो पाउडर बनाया है, वो हमें फ़ी किलो क्या रेट पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या क्वालिटी रखना चाहते हैं, किस हिसाब से बनाना चाहते हैं। 30 रुपये भी पड़ सकता है, 35 रुपये भी पड़ सकता है, 40, 50, 60, मतलब कि डिफरेंट रेट्स हैं। जितनी आप एक चीज़ की मिकदार कम करेंगे दूसरी की बढ़ाएंगे तो रेट अप एंड डाउन होगा। अब मैंने इसलिए एक एक चीज़ का यहाँ पे अलग अलग मिकदार नहीं बताई क्योंकि वो रेट्स
चूँकि आप क्वालिटी वाइज डिफरेंट होते जाएंगे तो और क्वालिटी वाइज उसकी मिकदार भी कम या ज़्यादा होते जाएगी। तो जब आप मशीन ख़रीदेंगे हमसे तो हम आपको मुकम्मल फार्मूला भी देंगे और आपकी मर्ज़ी का फार्मूला देंगे। आप जौन सी क्वालिटी चाहते होंगे आपको उसी का फार्मूला मिल जाएगा। मतलब कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब हम बात करें वेट की कि एक टिक्की जो होती है उसका कितना वेट होना चाहिए। अमूमन जो मार्केट में इस वक्त साबुन की टिक्कियाँ मौजूद हैं बर्तन धोने वाली, वो 90 से 120 ग्राम तक की मौजूद हैं। आप 100 ग्राम अगर इसमें रखें तो 1 किलो में से आप 10 टिक्कियाँ आसानी के साथ निकाल सकते हैं। 100 ग्राम की 10 टिक्कियाँ 1 किलो में से आप निकाल सकते हैं। तो आप ये खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप 30 रुपये किलो वाला मटेरियल बनाएंगे तो एक टिक्किया 3 रुपये में पड़ेगी। 60 रुपये किलो वाला लगाएंगे तो 6 रुपये में पड़ेगी। 80 रुपये वाला किलो में लगाएंगे तो 8 रुपये की पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि ये जो मशीन है इसकी कीमत कितनी है। मशीन की कीमत भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं प्रिंटिंग की और पैकिंग की। पैकिंग जो है हम प्रिंट करके लगाएंगे, अपना ब्रांड बना के उसकी पैकिंग करेंगे। तो ये पैकिंग दो तरह से की जा सकती है। एक तो आम तौर पे जो साबुन आपको नज़र आते हैं मार्केट में, शापर की पैकिंग हुई होती है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एक ब्रांड। अच्छा, इस तरह की पैकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है, इस पे खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आपकी पैकिंग मशीन चाहिए होगी, आपके सिलेंडर चाहिए होंगे जो प्रिंटिंग करेंगे, आपको उसके बाद प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। तो वो आपका एक अलग से ही 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक का खर्चा बन जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसका एक तोड़, मतलब कि आपका 1000 रुपये में भी पैकिंग स्टार्ट आप कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि आपको आर्ट पेपर पे अपनी प्रिंटिंग करवा लेनी है अपने साबुन की पैकिंग की, ठीक है। और आर्ट पेपर वाली प्रिंटिंग कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि अगर आप मार्केट में जाके बड़े ब्रांड्स को देखते हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप अगर बड़े ब्रांड्स को देखते हैं तो वो आर्ट पेपर में ही पैक हुए होते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर 4 कलर प्रिंटिंग हो जाती है और वो हाथ से आप उन्हें ग्लू लगा के आसानी के साथ पैक कर सकते हैं। एक पैकेट जो है आपको तकरीबन 1 रुपये से 1.25 रुपये तक पड़ सकता है जो इसकी पैकिंग में खर्च होगा। पैकिंग हो गई, साबुन तैयार हो गया। अब हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, लेकिन लॉन्च करने से पहले आपको ये डालने होंगे कार्टन में। एक कार्टन में 36, 42 इतनी टिक्कियाँ होती हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी टिक्कियाँ डालना चाहते हैं। 42 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 36 से कम भी डाल सकते हैं। कार्टन जो है तकरीबन 11 रुपये से शुरू होता है। अगर आप सिंगल कलर में अपना कार्टन तैयार करवाएंगे तो 11-12 रुपये से शुरू होगा। अगर आप 4 कलर की तरफ जाएंगे तो आपको तकरीबन 20-25 रुपये तक, 11 से 24 रुपये तक कार्टन का रेट है। ये आप पे डिपेंड करता है आप 4 कलर बनाना चाहेंगे या सिंगल कलर। अब इसमें यह है, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि क्वालिटी अच्छी रखिए। 60 रुपये किलो वाला बना लीजिए, 50 रुपये किलो वाला बना लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन जब आप क्वालिटी दे रहे होंगे तो आपकी मार्केट बनेगी और आपका साबुन जब मार्केट में सेल होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी तरह अगर आप 30 रुपये किलो वाला बनाते हैं, वो सेल ही नहीं होता, तो आपको 2, 3, 4 रुपये जो आप एक टिक्की के पीछे प्रॉफिट रख रहे हैं उसका आपको कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। मशीन की बात करें तो मशीन जो है ये हमारी आपको तैयार हो जाएगी 1 लाख रुपए में। सिर्फ 1 लाख रुपए में आपको मशीन मिल जाएगी। 40,000 रुपये का इसका मिक्सर है जो कि मैं शुरू में आपको दिखा चुका हूँ। और अगर आप अलग से डाई बनवाना चाहते हैं, डिफरेंट साइज़ के बनवाना चाहते हैं, 2-3 साइज़ की बनवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सब में अलग अलग डिज़ाइन हो, तो एक डाई जो है आपको 12,000 रुपये में तैयार करके दी जाएगी अलग से। एक तो मशीन के अंदर ही लगी हुई है, उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा बनाना चाहेंगे तो 12,000 रुपये की बनेगी और ये इजीली चेंजेबल है। एक आप डाई लगा सकते हैं, एक नट खोल के फिर दूसरी लगा सकते हैं, एक टाइम पे डाई एक ही चलेगी। और ये आप सिर्फ एक कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। और सिंगल फेज मोटर पे ये मशीन चलती है। मिक्सर भी सिंगल फेज मोटर पे चलता है और ये जो मशीन है इसमें भी सिंगल फेज मोटर है, तो आपको कोई अलग से बिजली का कनेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा। घरेलू मीटर पे आप इसको चला सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी बात करें कि फ़ी घंटा रफ्तार क्या है, कितनी टिक्कियाँ निकालेगी, तो स्पीड इसकी जो है एडजस्टेबल है। आप एवरेज जो है 400 टिक्की फ़ी घंटा इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं।
आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। एवरेज जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम बात करते हैं कि हमने पैकिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, मशीन भी ले ली, पैक करके कार्टन्स में डाल लिया। अब हम इसको मार्केट में सेल किस तरह से कर सकते हैं, क्या तरीका कार हो सकते हैं। हमारा नया ब्रांड है, हमें कुछ जानता नहीं है, तो हम इसके कस्टमर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनाएंगे, कहाँ से लेंगे। सबसे पहला तरीका कार तो ये है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाइए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाइए और उनको सामान उठवा दीजिए। अब वो जाने और उनका काम जाने। प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल मुनासिब रखिए, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई वॉशिंग पाउडर बना रहा है, आपकी नज़र में कोई कंपनीज हैं, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और उनसे कहिए कि वो अपने वॉशिंग पाउडर के साथ आपका जो सोप है उसकी भी मार्केट करें। मतलब कि वो लोगों को ऑफ़र दे सकते हैं कि वॉशिंग पाउडर ख़रीदें और साथ में ये सोप जो है ये बिल्कुल फ्री होगा। ये सोप अंदर भी डाल सकते हैं पैकेट के, या ऊपर भी चिपका सकते हैं। जिस तरह से आपने काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑफ़र्स देखी होंगी, वो ऊपर एक दूसरी चीज़ चिपका देते हैं ताकि लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि एक की कीमत में हमें दो चीज़ें मिल रही हैं। अब ये होगा कि 100 ग्राम अगर साबुन की बात करें तो ये आपको बनेगा 5 से 6 रुपये में, लेकिन अगर 100 ग्राम सर्फ की बात करें तो ये 10 से 12 रुपये में पड़ता है। तो उधर से 100 ग्राम सर्फ कम हो जाएगा और 100 ग्राम के साबुन की टिक्की लग जाएगी, तो वो चीज़ भी एडजस्ट हो जाएगी और इसमें मार्जिन भी ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा तरीकाकार ये है कि आप लोगों को उनके ब्रांड के नेम से तैयार करके दे सकते हैं सोप। तमाम मशीनरी आपके पास हो, फार्मूला आपके पास हो, लोगों को आप ऑफ़र दे सकते हैं कि वो आपसे तैयार करवाएं और अपनी मार्केट करें। मतलब कि लोगों को आप ब्रांड बना के दें, उनसे कहें कि लीजिए, सेल कीजिए, मौज बनाइए, आप अपना बिजनेस कीजिए, उनका बिजनेस भी शुरू करवाइए और इस तरह से आप इस मशीन से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना खुद का कारखाना लगा सकते हैं सिर्फ 1,40,000 रुपये में। लेकिन अगर आप बात करें रजिस्ट्रेशन की, रॉ मटेरियल की, तो स्टार्ट आप अपना लेना चाहें तो 2 लाख रुपये में आसानी के साथ बमा मशीन, बमा रॉ मटेरियल और बमा रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क वगैरह, ये सारी चीज़ें करके 2 लाख रुपए आपकी जेब में है, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं स्टार्ट। तो निकालिए 2 लाख रुपए और आके मशीन ले जाइए। नंबर जो है मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का टाइम सुबह 11 से शाम 7 तक है। इसके अलावा ना 11 बजे से पहले कॉल सुनी जाएगी, ना शाम 7 बजे के बाद सुनी जाएगी। व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता जब करते हैं तो बाज़ औक़ात मैं ऑफलाइन होता हूँ, तो मैं जैसे ही ऑनलाइन होता हूँ मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। कॉल टाइम पे करेंगे तो रिसीव भी होगी, अदरवाइज़ आपकी कॉल्स रिसीव नहीं की जाएंगी। मशीन लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, नंबर डायल कीजिए और आके मशीन ले जाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, तो याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।